तो जैसा मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था साथियों कि चोयोंग में 4.8 फर्मवेयर अपडेट आने वाली है और उसके आने के बाद जो है मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो आज मैं प्रस्तुत हूं उसके रिव्यू वीडियो के साथ कि इस अपडेट में कितना क्या बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो गया है। रेडियो या उसका सिस्टम तो वैसा ही है, किंतु कुछ छोटी छोटी बातें फिक्स हो गई हैं। जैसे कई बार ये चलाते चलाते जो है अटक जाता था, अगर आप स्टेशंस को काफ़ी जल्दी से आगे फॉरवर्ड कर देते थे तो ये अटक जाता था। इस प्रकार के कुछ बग्स जो हैं वो फिक्स हुए हैं। दूसरा, लैंग्वेजेज ऐड हुई हैं। जैसे हम यहाँ सेटिंग को प्रेस करते हैं और यदि हम इसमें नीचे चलते हैं तो एक स्टेप है ये लैंग्वेज सेटिंग, जो पहले नहीं था। पहले केवल इंग्लिश में ही चल सकता था ये। अब लैंग्वेज सेटिंग्स में जब आप अंदर जाते हैं तो अनेक भाषाएं, जैसे इंग्लिश है, ये फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ एट्सेट्रा, कुछ भाषाओं का तो स्पेनिश भाषा है। इसके अलावा अरेबिक भी है और चाइनीज़ भी। तो बहुत सारी भाषाएं जो हैं उनमें अब आप इसके पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। यहाँ चोयोंग के अनुसार हिंदी भी आने वाली थी जब उन्होंने पिछला मैसेज पास ऑन किया था मुझ तक, किंतु अब उनकी तरफ से जानकारी ये है कि हिंदी को क्योंकि हिंदी एक विस्तृत भाषा है तो इतनी डिटेल्स में होने के कारण वो टाइमली इसके अंदर ला नहीं पाए। उनका प्रयास रहेगा आगे चलकर हिंदी को भी इंक्लूड करें, किंतु अभी के लिए दूसरी भाषाएं यहाँ इंक्लूडेड हैं। दूसरा एक चीज़ क्या हुई है, यदि हम इसके मेन्यू में जा कर के और सर्च पर ओके प्रेस करते हैं तो अब 3 प्रकार के मैसेज, अभी ये इंटरनेट से जुड़ा नहीं हुआ, 3 प्रकार के मैसेज आते हैं कि आप टैग या मेन्यू या लैंग्वेज, इन तीनों को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। जिसमें मेन्यू को लॉन्ग प्रेस करने से अब आप डायरेक्ट म्यूजिक को सर्च कर पाएंगे। तो इस प्रकार मान लीजिए आपको कोई सॉन्ग सर्च करना है तो आप पहले मेन्यू में जाके सर्च पे ओके प्रेस कीजिए और उसके बाद मेन्यू को लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसको कुछ बोलिए, जैसे मैंने करके देखा था। अगर आप सॉन्ग के नाम को बोलते हैं, चाहे वो हिंदी का ही सॉन्ग क्यों ना हो, तो इसका जो अंदर का सिस्टम है वो गूगल के जेमिनाई या चैट जीपीटी इन सब से इंटीग्रेटेड है और इंटरनेट पर जो भी उनका ऑडियो फॉर्म अवेलेबल है उससे, और नहीं हो तो फिर वीडियो फॉर्म से उसको सुनवाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार कुछ बातें इसमें बदल दी गई हैं। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया था कि क्या क्या बदला जाने वाला है। तो वो सभी बातें जो हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। इसको पहले से बेटर बनाने का डेफिनेटली एक निश्चित प्रयास हुआ है। साथ ही एक प्रश्न उठता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट जो है आप करेंगे कैसे। तो उसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाके जब आप इसको नीचे ले चलेंगे तो ये वर्जन इन्फो आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके कर देने से अभी ये मुझे दिखा रहा है कि 4.8 वर्जन पे है, जो कि 21 जून को ही इम्प्लीमेंट हुआ है और ये लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन पर है। तो यदि आपने LC90 लिया है तो आपका यहाँ 4.7.1 कुछ दिखाएगा और साथ में एक न्यू वर्जन अवेलेबल वो भी दिखाएगा। तो इसके अंदर आपको TF कार्ड होना चाहिए इसके अंदर। तो जब आप इसमें TF कार्ड डाल चुके होंगे तो एक बार ये रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, TF कार्ड को जो है एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो है आप वापस से आकर यहाँ और इस वर्जन पे आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देता चलेगा। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ओके वगैरह प्रेस करना होगा और ईजिली आप उन स्टेप्स पर आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही ध्यान ये रखना है कि जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही होती है तो पहले तो बात तो ये कि रेडियो चार्ज्ड हो, अच्छा खासा चार्ज्ड हो, और दूसरा ये कि आपको कोई भी दूसरा बटन प्रेस नहीं करना या रेडियो को बंद नहीं करना, वरना गड़बड़ हो सकती है। आशा साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।